साथियों नमस्कार। ब्रेन बूस्टर सेंटर पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी इतिहास से संबंधित प्रश्नों की सीरीज चल रही थी और इस सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है भारत के सभी गवर्नर जनरल और सभी वायसरॉय। उनके बारे में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे और एमसीक्यू को दोस्तों ट्रिक के माध्यम से हमेशा के लिए याद कर लेंगे। दोस्तों, ट्रिक के माध्यम से सारे सारे प्रश्न हमेशा के लिए याद कर लेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। अपना पहला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो दास प्रथा को किसने समाप्त किया था, ये प्रश्न पूछ रखा है दोस्तों। ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एलनब्रो, लॉर्ड विलियम बेंटिक, जॉन सॉर। दोस्तों, कॉर्नवालिस करता था पुलिस व्यवस्था का जनक कौन है दोस्तों? पुलिस व्यवस्था का जनक है कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस करता था पुलिस करके व्यक्ति को बना देता था आईएएस, यानी भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? कॉर्नवालिस को माना जाता है दोस्तों। और भारत में दोस्तों देखना, लॉर्ड कॉर्नवालिस करता था पुलिस सेवा का जनक, कॉर्नवालिस करता था पुलिस सेवा का जनक और व्यक्ति को बना देता था आईएएस। आईएएस होती है दोस्तों स्थायी नौकरी, यानी स्थायी बंदोबस्त प्रणाली। बंगाल के अंदर स्थायी बंदोबस्त प्रणाली कौन लेके आया था दोस्तों? कॉर्नवालिस लेके आया था। आगे देखिए, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड एलन बरो। नंबरों लोग, दोस्तों लोग नंबरों के दास हो गए हैं आजकल। लोग किसके दास हो गए हैं? नंबरों के दास हो गए हैं। जिसके ज्यादा नंबर आते हैं, जिस बच्चे के ज्यादा नंबर आते हैं, जिस बच्चे के ज्यादा नंबर आते हैं दोस्तों, उस बच्चे को ज्यादा अहमियत दी जाती है। कॉलेज के अंदर हो, स्कूल के अंदर हो, किसी परीक्षा के अंदर हो दोस्तों, उसको सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। तो लोग नंबरों के क्या हो गए हैं? दास हो गए हैं दोस्तों। तो अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड एलन बरो। और आगे बात करते हैं दोस्तों ऑप्शन सी के बारे में, लॉर्ड विलियम बेंटिक। बेंटिक तो बैंत लेके आया था दोस्तों। बैंत क्यों लेके आया था? कि लोग एक महिला को क्या कर रहे थे दोस्तों? सती कर रहे थे। कब कर रहे थे? 1829 में। उनतीस में सती कर रहे थे दोस्तों। 29 में सती कर रहे थे। किसको कर रहे थे? एक महिला को कर रहे थे। तो बेंटिक बैंत लेके आया था। बेंटिक बैंत लेके आया था दोस्तों। बेंटिक बैंत लेके आया था, 29 में लेके आया था। 29 में लोग सती कर रहे थे। किसको सती कर रहे थे दोस्तों? एक महिला को सती कर रहे थे। तो सती प्रथा को सती प्रथा को रोकने के लिए कानून कौन ले गया था? विलियम बेंटिक ले गया था दोस्तों। सर जॉन शोर। शोर कौन करता है दोस्तों? बच्चे करते हैं शोर। शिशु कौन करता है दोस्तों? शिशु क्या करता है? शोर करता है। तो शिशु वध जो है, उसको रोकने का कार्य किसने किया था? जॉन शोर ने किया था दोस्तों। शिशु वध है, शिशु वध को एक सामान्य हत्या के रूप में किसके टाइम जाना गया था? शिशु वध को रोकने का प्रयास किसने किया था? जॉन शोर ने किया था। और शोर कौन करते हैं? शोर बच्चों शिशु करते हैं। शिशु होते हैं वो शोर करते हैं। और शिशु को सामान्य हत्या की श्रेणी में किसने दाखिल कराया था? जॉन शोर ने कराया था दोस्तों। जॉन शोर ने ऐसा कानून बनाया था कि शिशु हत्या को और सामान्य हत्या के समान माना गया था। आइए दोस्तों, आगे चलते हैं। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, एलन बरो। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? ऑप्शन है दोस्तों लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड रिपन। तो दोस्तों, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का को किसने प्रोत्साहित किया था? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन अपना डी आंसर सही हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। रिपन ने और क्या किया था दोस्तों? रिपन ने काटा था। रिपन ने क्या काटा था दोस्तों? रिबन काटा था। रिपन ने रिबन काटा था। किसका रिबन काटा था दोस्तों? वर्णाकार का रिबन काटा था। वर्णाकार का रिबन किसने काटा था? रिपन ने काटा था। वर्णाकार का रिबन किसने काटा था? रिपन ने काटा था। वर्णाकार की गद्दी का बटन कैसा था दोस्तों? स्थायी था। वर्णाकार की गद्दी का बटन कैसा था? स्थायी था दोस्तों। वर्णाकार की गद्दी का बटन कैसा था? स्थायी था। स्थायी था। कैसा था दोस्तों? स्थायी था। वर्णाकार की गद्दी का बटन स्थायी था। आप कहोगे सर आप ये क्या बातें करने लग गए बीच में? वर्णाकार गद्दी बटन स्थायी। दोस्तों सही बातें कर रहा हूँ। लॉर्ड रिपन रिपन ने रिबन काटा था। किसका रिबन काटा था दोस्तों? वर्णाकार का। वर्णा सी हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या कर दिया था दोस्तों? रद्द कर दिया था। किसने कर दिया था? लॉर्ड रिपन ने कर दिया था। कार से याद रखोगे दोस्तों, कारखाना अधिनियम। भारत प्रथम कारखाना अधिनियम कौन लेके आया था दोस्तों? प्रथम कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन लेके आया था। गद्दी से क्या याद रखोगे दोस्तों? कि मैसूर के शासक को उसकी गद्दी वापस किसने लौटा दी थी? रिपन ने लौटा दी थी दोस्तों। बटन से क्या याद रखोगे दोस्तों? बटन से आप याद रखोगे, बटन पे इल्बर्ट रखना है याद। इल्बर्ट विधेयक किस में आया था दोस्तों? लॉर्ड रिपन किस में आया था? वर्ना से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया। कार से कारखाना अधिनियम। गद्दी से मैसूर के शासक को गद्दी लौटा दी। बटन से दोस्तों इल्बर्ट विधेयक। बटन स्थायी है। स्थायी से याद रखना है दोस्तों, स्थानीय सुशासन का जनक। तो भारत में स्थानीय सुशासन का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किसने किया?
भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किसने किया था? दोस्तों सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट आगे पूछे जाने की बेहद संभावना है दोस्तों। ऑप्शन है विलियम बेंटिक के शासनकाल में, कॉर्नवालिस के शासनकाल में, कर्जन के शासनकाल में, डलहौजी के शासनकाल में। तो भारतीय लोक सेवा यानी आईसीएस, आजकल इसे क्या कहते हैं आईएएस, और आईएएस पॉलिश करके कौन बनाता है? कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस करता है पॉलिश, पॉलिश करके व्यक्ति को बना देता है आईएएस। और आईएएस होती है दोस्तों स्थायी नौकरी, यानी स्थायी बंदोबस्त प्रणाली बंगाल में कौन लेके आया? कॉर्नवालिस लेके आया। और आईएएस के पास होती है दोस्तों शक्ति, पावर, यानी राजस्व विभाग और न्यायिक विभाग के बीच शक्ति पृथक्करण किसने किया था? कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस ने इसके लिए कॉर्नवालिस कोड लेके आया था, यानी कॉर्नवालिस संहिता लेके आया था। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है अपना, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसमें बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? यानी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसमें बंगाल का गवर्नर पूछा है दोस्तों। ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड बेंटिक। तो दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब होती है दोस्तों? इस एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1783 में होती है। 1783 में कहाँ होती है दोस्तों? कलकत्ता में, ये तो लिख ही रखा है। और कौन करता है? विलियम जोन्स करता है। विलियम जोन्स करता है दोस्तों, विलियम जोन्स करता है दोस्तों। कब करता है? 1784 में करता है। उस समय गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो गवर्नर जनरल हो जाएगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। याद रहेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है अपना, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना कब हुई? ऑप्शन है दोस्तों लॉर्ड डफरिन के काल में, लॉर्ड रिपन लिटन के काल में, लॉर्ड मेयो के काल में, लॉर्ड रिपन के काल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड मेयो के काल में। किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में भारत में पहली बार जनगणना होती है, लॉर्ड मेयो के काल में। ये पेन भी नहीं चल रहा दोस्तों, लॉर्ड मेयो के काल में। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपना अगला सवाल है, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशास किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? ऑप्शन है दोस्तों लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों सहायक संधि, अब सहायक कौन बनेगा? जो वेला होगा। कौन बनेगा दोस्तों? जो वेला होगा, यानी लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली है, उसने सहायक संधि की प्रणाली को स्थापित किया दोस्तों। इसमें ऑप्शन नहीं है, इसका ऑप्शन चेंज करना भूल गया था मैं भी, मुझे याद है दोस्तों। तो इसमें अपना ऑप्शन नहीं है, इसमें ऑप्शन डाल लीजिए आप। ऑप्शन ई है, वो क्या हो जाएगा? लॉर्ड वेलेजली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड वेलेजली। ये ना ए आएगा, ना बी आएगा, ना सी आएगा, ना डी आएगा, ई आएगा जो हमने बनाया है अभी, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। कैसे याद रहेगा आपको कि जो व्यक्ति बेला होता है, वेला मतलब फ्री होता है, फ्री मतलब खाली बैठा है, फ्री होता है, वेला होता है। वो वेला आदमी क्या करता है दोस्तों? वो किसी की सहायता करता है, और वो किसी का सहायक बनना चाहता है, और सहायक बनना चाहता है तो वो सहायक सहायक संधि करता है। और इसलिए इससे याद रहेगा आपको कि भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली सबसे पहले वेलेजली लेके आया था, क्योंकि वो वेला था। और उसने एटीएम जाकर के अपने पैसे निकलवाए। एटीएम से क्या याद रखोगे कि अवध, तंजौर और मैसूर, इन तीनों का प्रशासन अपने हाथ में किसने ले लिया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने ले लिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपना अगला सवाल है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई? पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके काल में हुई? ऑप्शन है दोस्तों लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो दोस्तों पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना होती है दोस्तों ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन अपना सही आंसर हो जाएगा। आपको याद है, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है, अगर आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं शुरू से लेकर के, तो आपको याद हो जाएगा इसका आंसर कौन सा है, लॉर्ड कर्जन कैसे आया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना इनके काल में हुई। इसके लिए हमने आपको याद भी कराया था कि पूरा विश्व बना अकाल। पूरा विश्व क्या बन गया दोस्तों? अकाल। पूरा विश्व बना अकाल। इस प्रकार से एक ट्रिक थी। और पुलिस बना सिंचाई हॉल, ये भी याद है आपको, पुलिस बना सिंचाई हॉल, पुलिस बना सिंचाई हॉल, सिंचाई हॉल। क्या याद रखोगे कि कर्जन के कार्यकाल को किस प्रकार से याद रखोगे कि पूरा विश्व अकाल, पुलिस बना सिंचाई हॉल, पूरा से याद रखोगे दोस्तों। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना
यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना। विश्व से याद रखोगे दोस्तों दोस्तों आप विश्वविद्यालय आयोग। अकाल से याद रखोगे अकाल आयोग। पुलिस से याद रखोगे पुलिस आयोग। बना से याद रखोगे बंगाल का विभाजन। सिंचाई से याद रखोगे सिंचाई आयोग। होल से याद रखोगे विक्टोरिया होल की नींव। यानी ये सारे कार्य है वो कर्जन के काल में हुए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है अपना, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? ऑप्शन है दोस्तों लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड रिपन। प्रथम वायसराय पूछ रखा है दोस्तों। तो आपको अगर आप फॉलो कर रहे हो चैनल को तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, लॉर्ड कैनिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग ने 2 इनिंग खेली थी। पहली इनिंग गवर्नर जनरल के रूप में खेली थी, दूसरी इनिंग वायसरॉय के रूप में खेली थी। अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसरॉय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है अपना, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? तो ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी। तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, विलियम बेंटिक। बेंटिक क्या लेके आया था दोस्तों? बैंत लेके आया था। बेंटिक बैंत लेके आया था। कब लेके आया था? 1829 में लेके आया था। 29 में सती हो रही थी। 29 में सती, 29 में सती हो रही थी दोस्तों। 29 में सती हो रही थी। उस सती को रोकने के लिए बैंत जानते हो ना, लकड़ी, लाठी, वो लेके आया था। कौन लेके आया था? विलियम बेंटिक लेके आया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला अपना सवाल है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दूसरा कथन है विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें से देखते हैं दोस्तों, अपना पहला देखो तो रॉबर्ट क्लाइव भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये कथन भी गलत है दोस्तों, सही नहीं है, क्योंकि ये गवर्नर जनरल नहीं थे। ये क्लाइव, क्लाइव कैसे शुरू होता है नाम, और कैसे बंगाल के गवर्नर शुरू होते हैं, कैसे क्लाइव, कैसे कैसे बच्चा सीखना शुरू करता है, यानी कैसे प्रारंभ करते हैं हम पढ़ना, तो कैसे पढ़ना प्रारंभ करते हैं और कैसे क्लाइव, क्लाइव है वो बंगाल का प्रथम गवर्नर था दोस्तों, गवर्नर जनरल नहीं था दोस्तों। तो ये कथन हो जाएगा गलत। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये कथन हो जाएगा सही। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 है वो सही है, केवल 2, ये गलत हो जाएगा पहला कथन। तो केवल एक नहीं, एक और दो नहीं, न एक और न एक दो से नहीं, केवल 2, केवल 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? ऑप्शन है दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स है दोस्तों, ये इस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। क्यों चलाया गया था दोस्तों? क्योंकि इसके समय में, और ये वो अपना 1784 में, वो 1784 के अंदर ये होता है दोस्तों कि इस गवर्नर जनरल के समय में, और एक बिल पारित होता है दोस्तों, जिस बिल का ये विरोध करता है, ये पिट्स इंडिया एक्ट है ना, वो पारित होता है दोस्तों, और ये पिट्स इंडिया एक्ट का विरोध करता है। और ये 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट हुआ था पारित, उसका विरोध करता है, और विरोध के कारण इनको क्या करना पड़ता है दोस्तों, ये इस्तीफा दे देते हैं। और इस्तीफा देने के कारण, और वो जब लंदन में जाता है तो लंदन में जाने पर इस पर महाभियोग का मुकदमा चलता है 1784 में। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में 1785 में ये क्या दे देता है दोस्तों, इस्तीफा दे देता है। फिर ये लंदन जाता है तो लंदन में इसके ऊपर मुकदमा चलता है, और महाभियोग चलाया जाता है। महाभियोग चलाने के बाद मुकदमा चलता है, और मुकदमा चलने के बाद 1795 में इसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, यानी इसके ऊपर आरोप साबित हो जाते हैं। आरोप साबित नहीं हो पाते हैं, इसको बरी कर दिया जाता है। लेकिन इस मुकदमा कब चलाया गया था दोस्तों? तो ये आपको याद रखना है, किस पर चलाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग्स पर चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है दोस्तों हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, वॉरेन हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, वो लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो दोस्तों इसका आंसर ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं हुआ था, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था दोस्तों इनके समय, इनके समय, कॉर्नवालिस के समय। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है अपना, कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है, कहाँ स्थित है? कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दोस्तों बलिया, गोरखपुर, गाजीपुर, वाराणसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गाजीपुर, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है, तथाकथित कुप्रशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? यानी तथाकथित कुप्रशासन के आधार पर किसने जो है
मैसूर राज्य का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था, ये पूछ रहा है दोस्तों। ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड होर्डिंग। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैसूर के साथ साथ दोस्तों कुर्ग और कच्छार इन दोनों स्थानों के प्रशासन को भी अपने हाथ में ले लेता। कच्छार दोस्तों, कच्छार याद रहेगा। इसको किस प्रकार याद रखोगे, जैसे आपको पता है कि लॉर्ड वेलेस्ली है, लॉर्ड वेलेस्ली ने कौन कौन से को लॉर्ड वेलेस्ली है, लॉर्ड वेलेस्ली उन्होंने एटीएम याद रहेगा दोस्तों, अवध, तंजौर और मैसूर के प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया था। लेकिन ये कुप्रशासन के आधार पर किसने लिया था, तो उसके याद रखना है के एम के विलियम बेंटिक ने के का लिया था दोस्तों। के से याद रहेगा दोस्तों आपको कुर्ग, एम से याद रहेगा मैसूर और अगले के से रहेगा कच्छार, याद रहेगा दोस्तों। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था। ठगों के दमन में कौन संबद्ध था दोस्तों। ऑप्शन है जनरल हेनरी फ्रेडरगास्ट, अलेक्जेंडर बर्न्स, कैप्टन स्लीमेंस, कैप्टन रॉबर्ट टेम्बरटन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कैप्टन स्लीमैन इनसे ठगों के दमन से संबंधित था। और इसके लिए एक आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ। ये तो प्रश्न दोस्तों बहुत पुराना हो गया और सबको पता है, बंबई और थाने के बीच। इस पर ज्यादा समय नहीं गवाते हैं और आगे चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई। ऑप्शन ए लॉर्ड एलनब्रो किसमें, लॉर्ड होर्डिंग किसमें, लॉर्ड ऑकलैंड किसमें और लॉर्ड एमहर्स्ट किसमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए लॉर्ड एलनब्रो किसमें। लॉर्ड एलनब्रुक इसमें और क्या हुआ था दोस्तों, लॉर्ड एलनब्रुक इसमें एक थॉमसन योजना आई थी, ये इंपॉर्टेंट है। थॉमसन योजना अब तो पूछा जाएगा आपसे, थॉमसन योजना किस किस में आई थी, तो आपको याद रखना है लॉर्ड एलनब्रुक इसमें आई थी। और ये थॉमसन योजना क्या थी दोस्तों, थॉमसन योजना थी कि देसी भाषा के अंदर जो ग्रामीण शिक्षा है उसका विकास किस प्रकार से किया जाए। देसी भाषा के अंदर ग्रामीण शिक्षा है उसका विकास किस प्रकार से किया जाए, उससे संबंधित थी। तो थॉमसन योजना आपको याद रखनी है, एलनब्रुक इसमें आई थी। अगला सवाल है दोस्तों, इस प्रकार अपने सारे एमसीक्यू खत्म हो जाते हैं, लेकिन आपको ये कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे और क्या आपको याद हुआ, क्या आपको क्लास अच्छी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।